हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड वाले ध्यान दें, एक साथ घर पहुंचेगा मई जून का राशन। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि 31 मई तक सभी राशन कार्डधारियों तक मई तथा जून महीने का अनाज पहुंचा दिया जाएगा। उरांव शुक्रवार को रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस राहत एवं निगरानी समिति स्थित कंट्रोल रूम का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार लॉकडाउन में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राशन कार्ड के अलावा अन्य जरूरतमंद परिवारों को भी अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। इस संबंध में भी प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात करेंगे और सभी गरीबों के लिए राशन उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। राज्य में 31 मई तक 57 लाख कार्डधारियों और 13 लाख नए राशन कार्डधारियों के घर तक मई तथा जून महीने का 5-5 किलोग्राम चावल उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मतगणना की सारी तैयारी पूरी। कोरोना गाइडलाइन के तहत होगी गिनती। 2 मई को है काउंटिंग। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 की मतगणना को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 मई की सुबह यानी कल से मतगणना शुरू होगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस बात की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नैन्सी साहे ने दी है। देवघर डीसी नैन्सी साहे ने कहा है कि मतगणना जल्दी संपन्न कराने के लिए कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 3 हॉल में 21 टेबल बनाए गए हैं और काउंटिंग की सारी एक्टिविटी की क्लोज सर्किट कैमरे से क्लोज मॉनिटरिंग होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाहर निकलने के लिए पास नहीं, पुलिस को कारण बताना ही काफी। राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए किसी तरह का पास नहीं बनेगा। जरूरी काम के लिए केवल कारण बताना ही काफी होगा। 29 अप्रैल से लागू नए नियम के मुताबिक गैर जरूरी कार्यों के लिए दिन के 3 बजे के बाद किसी को निकलने की अनुमति नहीं है, लेकिन आवश्यक कार्य होने पर किसी भी समय निकलने पर पाबंदी नहीं है। जरूरी काम के लिए अन्य जिला, शहर या राज्य में जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है। पूछे जाने पर पुलिस प्रशासन को मौखिक रूप से निकलने का कारण बताने और समझाने की जरूरत है। वही मेडिकल से संबंधित सभी तरह की सेवाएं और कार्य पाबंदी से मुक्त रखी गई है। साथ ही विवाह या मृत्यु के संस्कार में शामिल होने के लिए सीमित संख्या में ही परिवहन की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि अभी और 6 दिन छाए रहेंगे बादल, तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में मौसम के मिजाज बदल गया है। आगामी 6 मई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश के असर बरकरार रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के साथ ही चिकित्सकों ने लोगों से अपनी सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। लोगों से कहा गया है कि बारिश से बचे और गर्म पानी का उपयोग करें। घर के खान पान का विशेष ध्यान रखें। बच्चे और वृद्ध लोगों को खासतौर पर फ्रिज में रखे पानी और आइसक्रीम का उपयोग न करने दें। डॉक्टर अभिषेक कुमार का कहना है कि किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सक परामर्श जरूर लें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जागा प्रशासन। रांची में दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए डीसी ने मजिस्ट्रेट के साथ की मंत्रणा। अब दवा दुकानों के बाहर रेड लिस्ट लगाने के दिए निर्देश। रांची में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की हो रही कालाबाजारी पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन की नींद टूट गई है। प्रशासन अब इसे रोकने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए रांची के डीसी छवि रंजन ने शुक्रवार शहर के विभिन्न दुकानों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई है। इस दौरान डीसी ने प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट से प्रत्येक दुकान के बाहर रेड लिस्ट डिस्प्ले कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि वे दवा दुकान से दवाइयों और सामग्रियों की हो रही खरीदारी पर नजर रखें। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करे कि दवा दुकान से दवाइयां या सामग्री अधिकतम खुदरा मूल्य से ज़्यादा कीमत पर ना बेची जाए। उन्होंने कहा है कि मुनाफाखोरी जमाखोरी करने वालों पर पैनी नज़र रखे ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में आए 3,86,000 नए केस, 3498 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने हाहाकार मचा दिया है। हर दिन कोरोना के नए केस रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना केस के कारण अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की दिक्कत बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,86,452 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक एक दिन के अंदर मिले नए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के बढ़ते केस के
इसके बीच कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3498 मरीजों की मौत हुई है। ये लगातार तीसरा दिन है जब 3000 से ज़्यादा लोग की मौत हुई है। बीते दिन जो है 2,97,000 जो है 540 लोग ठीक हुए थे और देश में जो है 31,70,200 जो है 28 एक्टिव केस बचे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण जो है अब भारत दुनिया में जो है दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 68 लाख एक्टिव केस हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार का युवाओं को बड़ा झटका, आज से नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। झारखंड में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों को टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस आयु वर्ग के लोग खासकर जो युवा लगातार जो है कोविड पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। राज्य सरकार ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन 1 मई से इनका टीकाकरण शुरू होने पर अभी जो है संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष के नागरिकों के मुफ्त टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। वैक्सीन उपलब्ध होने पर इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार ने 22 से जो है 29 केंद्र पर टीकाकरण की तैयारी की है। यदि केंद्र टीका उपलब्ध कराती है तो 1 मई से टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना परीक्षा अगली कक्षा में 9वीं व 11वीं के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी, जल्द होगी अधिकारी घोषणा। अब 9वीं व 11वीं कक्षा के छात्रों को भी परीक्षा नहीं होगी। इन दोनों कक्षाओं के छात्र भी जो है 8वीं के छात्र छात्राओं की तर्ज पर अगली जो है कक्षाओं में प्रमोट होंगे। निर्देशनालय अपने स्तर पर इसकी तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में मुख्यालय की ओर से इसकी जो है जानकारी दी जाएगी। मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं को परीक्षा लेने और नहीं लेने की स्थिति में कैसे पास किया जाए, इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसलिंग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अपने स्तर पर मंथन कर रहा है, जो ऐसा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण करना पड़ रहा है। जेक सचिव महेश सिंह ने कहा है कि बच्चों को कैसे पास किया जाए इसका फार्मूला तैयार कर लिया गया है, जो इसका प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा गया है। हालांकि महेश सिंह का कहना है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देना छात्र हित में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीजीसीए का बड़ा ऐलान, 31 मई तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध। देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच शुक्रवार को डीजीसीए ने बड़ा फैसला करते हुए भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। डीजीसीए के इस ऐलान के बाद अगले महीने की आखिरी तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक रहेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डीजीसीए द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जरूरत महसूस किए जाने पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर जो है संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी लेकर उड़ानों को संचालित किया जा सकता है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोपहर बाद वीरान हुई उपराजधानी की सड़कें। दुमका जिला प्रशासन की चेतावनी का असर शुक्रवार को बाजार में साफ दिखा। दोपहर 2 बजते ही उपराजधानी की सड़कें वीरान हो गई। कमोबेश यही हाल पूरे जिला का रहा। सड़क पर जो है 1-2 वाहन ही दिखाई दिए, जबकि बाजार में छूट दिए वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए अंचल अधिकारी यमुना रविदास एवं पुलिस की टीम के साथ जो है दंडाधिकारियों ने भी विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। सीओ ने बताया कि जो है अब दुकानदार नियमों का पालन करने लगे हैं। 2 बजे के बाद एक भी दुकान खुली नहीं मिली। इसके बाद भी रोज इसी तरह से अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई दुकानदार दुकान खोलने का साहस नहीं कर सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में हाथियों ने 25 साल के युवक को कुचला। रात में फसल की कर रहे थे रखवाली। रेंजर ने परिजनों को 70,000 रुपये मुआवजा दिया। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के जो है नीमटाण में गुरुवार देर रात जंगली हाथियों ने 25 साल के युवक जो है अजय शर्मा को कुचलकर मार डाला है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाथियों का झुंड नीमटाण गाँव के फसलों को नष्ट कर रहा था और ग्रामीण जो है मशाल की मदद से हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अजय शर्मा को जो है एक हाथी ने कुचल दिया और उसकी जो है घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लोगों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी और सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम नीमटाण गांव पहुंची और उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सरिया वन क्षेत्र के जो रेंजर जो है अभय कुमार सिंह ने अजय के परिवार को 70,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा, रामगढ़ व लातेहार एसपी सहित 7 आईपीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। कोडरमा, रामगढ़ व लातेहार के एसपी सहित 7 आईपीएस अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद और उनकी पत्नी विशेष शाखा की जो है एसपी शिवानी तिवारी कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसके अलावा कोडरमा के एसपी डॉक्टर जो है एहतसाम वकारी, रामगढ़ के एसपी प्रभात कुमार, जेप 6 जो है समादेष्टा आईपीएस अधिकारी जो है सुमन कुमार और जो है IRB 5 के जो है
समादेष्टा आईपीएस अधिकारी अनूप लाल भगत व झारखंड जगुआर के एसपी संजय मुकुल किष्टपोटा कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसके अलावा सरायकेला खरसावां के एसएसपी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। झारखंड पुलिस से 7 एसपी, 1 एसएसपी और 23 डीएसपी सहित राज्य में कुल 662 पुलिस अधिकारी कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में आग लगने से 2 दुकान राख, डेयरी शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग 8 दुकानों तक पहुंची। दमकल की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। जमशेदपुर के टेंका रोड स्थित 8 दुकानों में शुक्रवार की दोपहर आग लग गई। इससे 2 दुकानों में रखे लगभग 10 लाख रुपए के सामान पूरी तरह से राख हो गए हैं। वहीं 6 दुकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग सबसे पहले गो डायरी नामक दुकान में लगी, इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटें धीरे धीरे बगल के दुकानों में भी अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों से उड़ता धुआं धू कर क्षेत्र के लोग को दिख रहा था और आग लगी की सूचना पर साक्षी पुलिस भी मौके पर पहुंची और अग्निशामक विभाग को इसकी जानकारी दी। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुकून, बच्चों के लिए जून तक आ जाएगा कोरोना का टीका। पूरी दुनिया में कहर मचा रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक अच्छी खबर आई है कि जल्द ही बच्चों के लिए भी इस घातक बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन आ जाएगी। दरअसल जर्मनी की दवा कंपनी बायोएनटेक का कहना है कि वह यूरोप में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए जून में कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करेगी। फाइजर और उसकी सहयोगी जर्मनी कंपनी बायोएनटेक ने इसी साल मार्च के अंत तक यह दावा किया था कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित और वयस्कों की तरह ही कोरोना वायरस महामारी का असर रोकने में कारगर है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।